Oh, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Oh. इतना डिफिकल्ट है ये बिलीव करना कि आपके एक फॉर्मर प्रेसिडेंट के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है और मतलब उनकी जान ऐसा इतनी से इंचेस से बची है. अगर गोली थोड़ा सा भी राइट में होती तो अभी डोनाल्ड ट्रंप वुड हैव बीन डेड. ही वाज वेरी लकी कि गोली उनके सिर्फ कान को टच होकर निकली. आप लोगों ने वीडियो में देखा ही कि कैसे पूरा ब्लड उनको निकल रहा था एंड ही फेल टू द ग्राउंड. और फिर उनको वो सीक्रेट सर्विस वाले सारे एजेंट्स बचा के उनको फिर लेके गए. कोई भी अगर अमेरिका में कोई प्रेसिडेंट बनता है या फिर एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होता है तो उसको जो है सीक्रेट सर्विस 24/7 प्रोटेक्शन देता है उसको और उसकी पूरी फैमिली को. तो आप देख सकते हो कि वो लोग कैसे प्रेसिडेंट को पूरा घेर लेते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि एक शील्ड बना लिया उनके अराउंड, एक बॉडी शील्ड, ताकि उनको डायरेक्टली कोई एम ना कर सके. क्योंकि जो शूटर था उसका तो क्लियर एम है ना, वो तो प्रेसिडेंट को खत्म करना चाहता है. और कैसे फिर उनको फटाफट मूव करके उनको गाड़ी में पहुंचा दिया. बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है और शूटर जो है बहुत ही क्लियर शॉट था शूटर को. और बहुत सारे लोगों ने पब्लिक में ये भी देखा कि कोई रैंडम बंदा जो है वो रूफ के ऊपर क्लाइम कर रहा है और उसके हाथ में एक वो राइफल की किट है. तो उन लोगों ने मतलब सिक्योरिटी को बोलने की कोशिश भी की, फिर भी किसी सिक्योरिटी ने कोई स्टेप नहीं लिया. और फटाफट ये एक बहुत ही बड़ा फेलियर था उनकी सिक्योरिटी का, सीक्रेट सर्विस का, कि उन लोगों ने ऐसा अटेम्प्ट होने दिया. उनको पहले से ही पता चल जाना चाहिए और या फिर उनको पहले से ही ये सब सर्वे करके रखना चाहिए था कि यहाँ बिल्डिंग में पोटेंशियल है और ऐसा कोई यहाँ पे अटेम्प्ट हो सकता है. उनको पहले से पता चल जाना चाहिए था, बट वो नहीं कर पाए और डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगी. अगर वो गोली 1 इंच भी थोड़ा राइट में होती तो आज डोनाल्ड ट्रंप के सर में गोली लगी होती है एंड द सिचुएशन वुड हैव बीन कंप्लीटली डिफरेंट. जो शूटर था उसको इमीडिएटली उसको भी मार दिया इन लोगों ने, उसको शूट कर दिया. तो ही इज करंटली डेड. बट क्या उसके पीछे मोटिवेशन था, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में तो शायद अभी हमें इन्वेस्टिगेशन के बाद नहीं पता चलेगा. जैसे इंडिया में पॉलिटिक्स काफी डर्टी गेम है, मुझे रियलाइज हो गया है कि यहाँ भी पॉलिटिक्स वैसी ही डर्टी है, क्योंकि बहुत कुछ ज्यादा यहाँ पे स्टेक पे है. वंस यू बिकम अ प्रेसिडेंट यू गेट सो मच पावर एंड यू कैन मेक सच अ बिग इम्पैक्ट कि उसके लिए लोग असैसिनेशन भी करवा देते हैं. अगर आपको याद होगा कि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जो थे JF कैनेडी, उनका भी असैसिनेशन हुआ था. ही वाज ड्राइविंग इन हिज कार और पॉइंट ब्लैंक रेंज पे किसी ने आकर के उनको शूट कर दिया. और वो जो केस है उस केस का भी अभी तक पूरा क्लैरिटी पब्लिक को मिली नहीं है. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि CIA जो इनसाइड जॉब था, CIA ने वो असैसिनेशन कराया था, तो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने ही अपने प्रेसिडेंट को मरवा दिया. ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, बट नोबडी नोज फॉर श्योर कि रियलिटी क्या थी. और मुझे लगता है कि शायद इस असैसिनेशन अटेम्प्ट में भी हमें क्लैरिटी मिलेगी नहीं कि बिहाइंड द सीन कौन से बड़े प्लेयर्स थे जो ये सब करवा रहे हैं. हमें कभी पता नहीं चलेगा मोस्ट लाइकली. बहुत ही डिफिकल्ट है ये बिलीव करना कि ऐसे अमेरिका जैसे वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री में ऐसा सब चीजें हो रही हैं. एक फॉर्मर प्रेसिडेंट के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो रहा है. ऐसा मैंने इमेजिन किया था कि कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बनाना रिपब्लिक में, वहां पे ये सब होता होगा, ना कि एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री अमेरिका जैसे कंट्री में ये सब होगा. तो बहुत ही डिफिकल्ट है बिलीव करना. ये अटेम्प्ट के साथ मैं तो 100% श्योर हो गया हूँ. मैं पहले भी श्योर था कि इस बार रिपब्लिकन पार्टी ही जीतने वाली है. अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ते हैं तो आई एम 100% श्योर कि वो जीतने वाले थे. बट ये अटेम्प्ट के बाद तो मेरा बिलीफ और सॉलिडिफाई हो गया है कि डेफिनेटली ही इज गोइंग टू विन दिस इलेक्शंस. और अभी मुझे बस इतना ही कंसिडर करना है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इमिग्रेशन रिलेटेड क्या चेंजेस आएंगे, उनको ही स्टडी करना है. क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर डेमोक्रेटिक पार्टी ये इलेक्शन नहीं जीतने वाली है. जो बाइडेन्स कंडीशन, ही इज नॉट बेसिकली फिट टू बी अ प्रेसिडेंट, क्योंकि उनकी काफी ज्यादा एज हो गई है. और फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट अगर आपने देखा होगा, continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. Excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, if
we finally beat Medicare. He was fumbling a lot of time, stammering, और उनका स्पीच भी इतना क्लियर नहीं था, और लोग यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि इज ही फिट टू बी अ प्रेसिडेंट। इतना ज्यादा एज होने के बाद आपके अंदर एनर्जी और आपकी वो कंडीशन नहीं रहती कि आप किसी कंट्री को मैनेज कर पाओ, और वो भी ऐसी कंट्री जहां पे इतना मतलब एवरीथिंग इज एट स्टेक। 2 दिन पहले मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा जहां पे जो बाइडेन के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था कि इस बार जो उनका मैनिफेस्टो है, या फिर जो वो उनका इस बार अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनके जो प्लान्स हैं उसमें इमिग्रेशन रिलेटेड कोई बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं नहीं, तो मोस्ट लाइकली वो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देंगे, और जैसा चल रहा है वो बहुत कुछ अच्छा है नहीं। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चेंजेस लेके आते हैं। एज फार एज आई नो, लीगल इमिग्रेशन डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉलिसी है वो काफी अच्छा है। वो लीगल जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए ऑनेस्टली अच्छा करना चाहते हैं, और जो इलीगली आ रहे हैं उनको बहुत ही अच्छे से रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि इलीगल इमिग्रेशन ऑलमोस्ट बंद करना चाहते हैं। उनका प्लान जो उन्होंने बनाया है वो भी यही हमें बताता है। तो जो लोग लीगली यहाँ पे रह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द इंडियंस यहाँ पे लीगली रहते हैं, तो उनके लिए मोस्ट लाइकली अच्छा हो सकता है। बट ये तो श्योर है कि रूल्स थोड़े टाइट होंगे, तो मतलब जैसे कि जो आपके एप्लीकेशंस का वैलिडेशन होता है, इंस्पेक्शन होता है, वो सब चीजें टाइट हो जाएंगी। तो जो लोग भी फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सिस्टम को गेम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जो है वो लोग पकड़े जाएंगे और उनको शायद वीजा ना मिले, तो बहुत लोग कंप्लेन भी करेंगे। बट जो लोग का डॉक्यूमेंटेशन एकदम क्लियर है, जो लोग जेन्युइन लोग हैं जो यहाँ पे इमिग्रेट करना चाहते हैं थ्रू द लीगल प्रोसेस, उनके लिए मोस्ट लाइकली अच्छा हो सकता है प्रोसेस। डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो थिंग्स मे गेट बेटर, एंड दैट्स व्हाट द एटमॉस्फेयर इज हियर। मतलब जो मैं दोस्तों से बातें करता हूँ या फिर लोगों से बात करता हूँ, तो सबका एक पॉजिटिव फीडबैक ही है कि लीगल इमिग्रेशन अच्छा होगा अंडर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि पिछली बार जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने इम्प्रूवमेंट्स किए थे, रूल्स टाइट हो गए थे, जिससे जो चीट कर रहे हैं वो पकड़े जा रहे थे। बट जो लोग जेन्युइन थे, जो लोग यहाँ पे नेचुरली यहाँ पे अगर आप पढ़ने आना चाहते हो, यहाँ पे पढ़ाई करके आपको जॉब चाहिए, तो वो सब आपके लिए प्रोसेस इजी हो जाएगा। रिसेंटली उन्होंने ये भी मेंशन किया कि ही वांट्स टू बेसिकली गिव ग्रीन कार्ड्स टू एनी पर्सन हु कम्स एंड स्टडीज इन अमेरिका। And what I will do is you graduate from a college, I think you should get automatically as part of your diploma a green card to be able to stay in this country. And that includes junior colleges too. तो मतलब अगर आप स्टूडेंट बन के यहाँ पे आ रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, तो आपको ग्रीन कार्ड दे देंगे। तो वो अगर होता है तो दैट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। फाइनली मैं ये बोलूंगा कि ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ ये बहुत बुरा था। मतलब मैं तो देख के शॉक हो गया कि ऐसा यहाँ पे भी हो सकता है, मुझे पहली बार पता चला, और ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज दिस इज सो रॉन्ग। यू कांट बी लाइक, वॉयलेंस कैन नेवर बी एन आंसर टू एनी ऑफ द प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम को आप बिना वॉयलेंस किए और बात करके डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हो।